हेलो दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। एंड ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही डिले हो गई, मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। यह मैक्सिमम 25 से 30 दिन डिले हो चुकी है। ठीक है, मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। ठीक है, 25 से 30 दिन। एंड हाँ, इस सीरीज को आपको सबको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, ये एक्यूरेसी सीरीज है। ठीक है, एक्यूरेसी सीरीज आपको इसको अटेम्प्ट करने से आपकी एक्यूरेसी टाइम बढ़ेगी। ठीक है, और हाँ, जैसे कि मेरा क्वेश्चन खत्म होते ही आपको आंसर देना है। ठीक है, आपको वेट बिल्कुल भी नहीं करना है कि क्वेश्चन कब खत्म होगा और आंसर कब बताएंगे। आपको क्वेश्चन के साथ आपको आंसर भी बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताते रहना है। और हाँ, खास करके इस पीपीटी पे ध्यान देना है। ठीक है, इसमें जैसे क्वेश्चन के साथ कौन से शिफ्ट में आया, कौन से एग्जाम में आया, वो सब लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलते हैं, विदाउट टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चलते हैं वीडियो की ओर। ठीक है, शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, इस ब्रिटिश अधिनियम द्वारा भारत का प्रत्यक्ष निर्वाचक मंडल प्रणाली लागू की गई थी। ठीक है, ये कौन से एग्जाम में आया था? CHSL के में। ठीक है, 2022 के शिफ्ट थर्ड में। ठीक है, मार्लो मिंटो। ठीक है, आंसर है इसका मार्लो मिंटो, 1909 में। ठीक है, देखो ये मार्लो मिंटो डिफेंस फॉर्मा 1909 में। ठीक है, ठीक है, 1900 1909 के पार्लियामेंट सुधारकों ने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की शुरुआत की गई, जब बाद में विभाजन का आधार बना। 1919 को मेंटेगू चेम्सफोर्ड सुधारक ने प्रशांत में देव शासन की शुरुआत की। 1935 का भारत सरकार अधिनियम भारतीय भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत रहा है। इन प्रशांतों में दिवेद शासन को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, दिवेद शासन को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, और प्रशांतीय साक्षरता की शुरुआत की गई। ठीक है, 1935 के अधिनियम में केंद्र दिवेद शासन और एक संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान था। ठीक है, फिर 1905 में लॉर्ड कर्नल ने बंगाल का विभाजन किया। ठीक है, लॉर्ड कर्नल ने बंगाल का विभाजन किया। ठीक है, और ये कब हुआ था? 1905 को। हिल्डोजी ने व्यवस्थागत सिद्धांत डॉक्टर ऑफ लॉव्स को लागू किया। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन के साथ मैंने एक्सप्लेनेशन को भी इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पे टाइप किया है। ठीक है, ये पीपीटी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो इस पीपीटी को या फिर इस सीरीज को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, इसमें और भी कुछ फैक्ट है, आपको देखते हैं। देखिए इसमें मेजर ब्रिटिश एक्ट एंड इटरमेंट्स प्रोपेंस एक्ट विक्टर मेंस। ठीक है, देखिए प्रमुख ब्रिटिश अधिनियम और उनके मुख्य प्रावधान। वासराय अधिनियम मुख्य मुख्य प्रावधान। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अधिनियम है। ठीक है, वो है यहाँ पे उस टाइम कौन कौन थे, कौन कौन नहीं है, यहाँ पे नाम है, देख सकते हैं। और मुख्य प्रावधान क्या क्या थे, क्या क्या नहीं थे। मार्लो मिंटो सुधार। ठीक है, लॉर्ड मिंटो सेकंड थे इस टाइम पे, ओसरॉय। ठीक है, मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल बनाया गया इस टाइम पे। ठीक है, और मेंडिको जेम्स फोर्ड सुधारक, लॉर्ड जेम्स फोर्ड। ठीक है, प्रशांतों में द्विवेद शासन इनके टाइम पे बनाए गए थे। ओसरॉय कौन थे? यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि प्रशांतों के विरुद्ध शासन किसने बनाया था, कौन से ओसरॉय थे? तो लॉर्ड जेम्स फोर्ड थे। ठीक है, अधिनियम कौन सा था? मेंटकू जेम्स फोर्ड सुधारक। और भारत सरकार अधिनियम अधिनियम। ठीक है, लॉर्ड बिल्डिंग। ठीक है, वित्तीय संवेदक और एक संघीय बैंक की स्थापना की थी। ठीक है,
इस जगह पे फैक्ट्स है। ठीक है, उस टाइम पे कौन कौन थे, कौन कौन नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्विवेद शासन प्रणाली को लागू की गई थी। ठीक है, द्विवेद प्रशासन प्रणाली लागू की थी इस अधिनियम के तहत, एक्ट 1919 के। ठीक है, प्रांतों में द्विवेद प्रणाली भारत प्रशासन अधिनियम 1919 के तहत लागू की गई थी। ठीक है, इसे एडविन मेंडिको लॉर्ड चेम्सफोर्ड सुधारकों के आधार पर शुरू किया गया था। ठीक है, ये ओसरोई है, और यहाँ पे क्या नाम है ओसरोई के साथ, क्या मेंडिको लॉर्ड चेम्सफोर्ड सुधार पर शुरू किया था। ठीक है, ये यहाँ पर देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, आप इस पीपीटी को अच्छे से देखना। ठीक है, अच्छे से देखना। इस पीपीटी में आपको बहुत कुछ मिलेगा, वेल्यूबल कंटेंट मिलेगा। थर्ड क्वेश्चन, इस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 पारित किया गया था। ठीक है, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था। ठीक है, लॉर्ड लुटेन। ठीक है, लॉर्ड लुटेन इसका आंसर है। फोर्थ वन, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1978 लॉर्ड लिटिन के शासनकाल में। ठीक है, लॉर्ड लिटन के शासनकाल में पारित किया गया था। इस अधिनियम का उद्देश्य भारतीय स्थानीय भाषा के समाचार पत्रों पर नियंत्रण रखना था। ठीक है, प्रेस को कंट्रोल करना था इस टाइम पे, इसलिए वार्डन कूलन प्रेस एक्ट चलाया गया था। किसने चलाया गया था? लॉर्ड लुटेन। ठीक है, लॉर्ड लुटेन ने चलाया था। कौन से कौन सी ईयर चलाया गया था? ये चलाया गया था 1878 में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रांतीय स्वायत्तता किस वर्ष शुरू हुई? ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो, सॉरी यहाँ पे देख सकते हो। गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रांतीय स्वायत्तता 1937 से लागू हुआ। ठीक है, इस इस अधिनियम प्रांतों में द्वितीय शासन समाप्त कर दिया गया था। सेकेंड, प्रांतों में निर्वाचित मंत्रियों के अधिक अधिकार दिए गए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अधिकार दिए गए कि कुछ भी बदलाव कर सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं आप। ठीक है, और प्रांतीय विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी भी नहीं। ठीक है, वो देखते हैं। 1937 में चुनाव कराया गया, जिसके बाद कई प्रांतों में भारतीय नेताओं की सरकार बनी। ठीक है, यहाँ पे परमिशन मिल चुकी थी। ठीक है, चुनाव के चुनाव के जरिए यहाँ पे हर एक प्रांतों में एक नेता अलॉट कर दिया गया था। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे अलॉट करना बहुत जरूरी था। हर प्रांतों में एक नेता होना चाहिए, हर हर एक स्टेट की एक सरकार होनी चाहिए। ठीक है, मतलब सरकार नहीं, मतलब कि एक कम्युनिटी होनी चाहिए, ताकि उस स्टेट को या फिर उस कंट्री को कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस गवर्नर जनरल
जर्नल ने सहायक संगठन की नीति का व्यापक रूप में उपयोग किया गया था। ठीक है, यहाँ पे जरूर ध्यान देना। इस एचएसएल में आया था 2022 में। ठीक है, और आपको आंसर देते रहना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और इसका आंसर है लॉर्ड विलेन। ठीक है, ये है। आप इनकी चित्र देख सकते हैं। भारत में शायद संगठन, ठीक है, संगठन की नीति व्यापक रूप से उपयोग लॉर्ड विलेजी ने की गई थी। विलेजी ने किया था। ठीक है, उन्होंने इस नीति के माध्यम से कई भारतीय रियासतों को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कर लिया गया था। ठीक है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो कुछ पॉइंट है जो आपको देखना बहुत जरूरी है। लॉर्ड विल्सी ने ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए सहायक संगठन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। ठीक है, इसे स्वीकार करने वाला पहला राज्य हैदराबाद था। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सहायक संगठन की प्रणाली कब शुरुआत हुई और किस राज्य से पहले स्टार्ट की गई थी, कौन सा राज्य फर्स्ट था सहायक संगठन प्रणाली से? सहायक संगठन प्रणाली का फर्स्ट राज्य कौन सा था जहाँ पर लागू हुई थी? ठीक है, तो आप हैदराबाद लिख सकते हैं, हैदराबाद। ठीक है ना, हैदराबाद। और कौन से सन में हुई थी? ठीक है, 1798 में। ठीक है, 1798 में। ठीक है, 1798। ठीक है, लॉर्ड हिल्डोजी ने व्यापकगत सिद्धांत लागू किया। ठीक है, जिसके तहत 1848 में सतारा का सबसे सबसे पहला ब्रिटिश ब्रिटिश साम्राज्य में मिला। ठीक है, सबसे सतारा को सबसे बड़ा ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। ठीक है, देख सकते हो आप। ठीक है। ठीक है, खिलजी के कुछ कुशासन के आरोप में 1856 में अवैध वो भी ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। अवध को, सॉरी, अवध को भी। ठीक है, अवध को भी साम्राज्य में, ब्रिटिश साम्राज्य में कलेक्ट कर लिया था, इंक्लूड कर लिया था। ठीक है, 1856 में इंक्लूड किया था। ठीक है, अवध को एक रियासत में इंक्लूड कर लिया गया था। ठीक है। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक माना गया था। ठीक है, बोल सकता है, क्वेश्चन भी आ सकता है कि सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है, इनको माना जाता है। तो आपका आंसर हो सकता है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, आगे चलते हैं। लॉर्ड रिपन 1882 की स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव पारित किया। इसके लिए उन्होंने स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है, स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, किसको कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। और कब कब किया था? 1882 में। ठीक है, लॉर्ड मेयर के कार्यकाल के दौरान भारत की पहली जनगणना अपूर्ण जनगणना 1872 में हुई थी। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि भारत की अपूर्ण जनसंख्या, मतलब कि भारत की अपूर्ण जनगणना, ठीक है, जनगणना कब हुई थी? तो आपका आंसर होगा 1872 में। ठीक है, अपूर्ण जनगणना। ठीक है, लॉर्ड डिपिंग ने 1878 में वुल प्रेस एक्ट लागू किया। ठीक है, लॉर्ड लिटिन ने वुल प्रेस एक्ट लागू किया। इसके अंदर क्या होता था? इसके अंदर अभी क्वेश्चन आया था, अभी फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन यही था। ठीक है, प्रेस के अकॉर्डिंग इसमें होता क्या है कि सब स्टेट की लैंग्वेज को कलेक्ट करना, उनको कंट्रोल करना। ठीक है,
ये था। ठीक है, आगे चलते हैं। जिसके बाद भारत में जिन द्वारा निरस्त कर दिया गया, लॉर्ड लॉर्ड कर्जन का सबसे अलोकप्रिय वो ही माना जाता है, जिन्होंने 1905 में बंगाल का विभाजन किया था। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी। एंड आप क्वेश्चन के साथ आंसर को भी कमेंट जरूर कर रहे होंगे। और अगर आपने इस इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में रेगुलरिटी बनी रहेगी और वैल्यूबल कंटेंट आपके लिए लाया जाएगा। ठीक है, बट आपको उसके लिए लाइक एंड कमेंट करना होगा, आपको सपोर्ट करना होगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। व्यापकगत सिद्धांत के अंतर्गत अंग्रेजों द्वारा सबसे पहले किस राज्य को अपने राज्य में मिला लिया गया था? ठीक है, व्यापकगत सिद्धांत के अंतर्गत। ठीक है, इसको मिला लिया गया था, तो यहाँ पे देख सकते हैं आंसर है इसका सतारा। ठीक है, इसको सतारा को मिला लिया गया था। ठीक है, व्यापकगत सिद्धांत के अंतर्गत अंग्रेजों ने सबसे पहले सतारा राज्य को 1848 में अपने राज्य में मिला लिया गया था। ये नीति लॉर्ड हिल्डोजी द्वारा लागू की गई थी। ठीक है, व्यापकगत सिद्धांत नीति किसके अंतर्गत किस किसके अंतर्गत चालू हुई थी, शुरू हुई थी, मतलब कि लॉर्ड हिल्डोजी। ठीक है, और इसमें क्या किया गया था? इसमें सतारा को इंक्लूड कर लिया गया था, मतलब कि मिला लिया गया था। ठीक है, अपने राज्यों में मिला लिया गया था। ठीक है, किसने मिलाया था? लॉर्ड हिल्डोज ने। कब मिलाया था? 1848। कौन सा राज्य? सतारा। ठीक, आगे चलते हैं। ठीक है, चल शुरू करते हैं। साहेब प्रथा को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? ठीक है, साहेब प्रथा को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? ठीक है, निजाम ऑफ हैदराबाद। ठीक है, यहाँ पे सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक हैदराबाद का निजाम। ठीक है, निजाम अली खान था। अल्प जाब दिखता था। ठीक है, असफ जहर दिखते था। ठीक है, इन्होंने 1798 में लॉर्ड विल्जी की इस संधि को पर हस्ताक्षर किया था। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं हस्ताक्षर किया था। ठीक है, हस्ताक्षर किया था। इस नीति के तहत हैदराबाद को ब्रिटिश सुरक्षा के बदले अपनी स्वतंत्रता होनी पड़ी। अपने क्षेत्र में ब्रिटिश सेना का कर्ज उठाना पड़ा। ठीक है, सहायक संधि में क्या क्या कुछ डिसएडवांटेज भी हुए थे। डिसएडवांटेज क्या हुआ था? यहाँ पे सुरक्षा एंड स्वतंत्रता होनी पड़ी थी। ठीक है, और सेना का खर्चा भी उठाना पड़ा था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देख सकते हैं 1798 शासक निजाम अली खान। ठीक है, हैदराबाद में इनका शासक था उस्ताद ब्रिटिश काल। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस अवसर पर स्थानीय शासन का जनक कहा जाता है। स्वशासन का
जनक कहा जाता है? आंसर है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने 1882 में ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया, नगर पालिकाओं और जिला बोर्ड के रूप में निर्वाचित स्थानीय निकायों की नींव रखी। ठीक है। उनका कार्यकाल 1880 से 1884 तक रहा। उन्होंने विकेंद्रीकरण को बढ़ावा दिया। ठीक है। उन्होंने क्या क्या किया था, शुरू से समझाते हैं। नगर पालिका और जिला बोर्ड का निर्वाचन स्थापना निकायों की नींव रखी थी। ठीक है। उनका कार्यकाल था 1880 से 1884 तक था। ठीक है। उन्होंने विकेंद्रीकरण को बढ़ावा दिया था। ठीक है। इसलिए उनको प्रशासन का जनक भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लॉर्ड डिकिंग को कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वायसरॉय ने 1878 में वर्ल्ड प्रेस एक्ट पारित किया गया था, ताकि भारतीय भाषाओं को प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया जा सके? तो वो थे लॉर्ड लिटेड। ठीक है। किस ओसवाई ने 1878 में वर्ल्ड प्रेस एक्ट पारित किया गया था, ताकि भारतीय प्रकाशित होने से समाचार पर प्रतिबंध लगाया जा सके? ठीक है। ये देखते हुए इस ब्रिटिश अधिनियम द्वारा भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचक मंडल प्रणाली लागू की गई थी, मौर्य मिंटो। ठीक है। 1919 में। ठीक है। भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचक मंडल प्रणाली 1909 में भारतीय परिषद अधिनियम इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में द्वारा लागू की गई थी। इस अधिनियम में मार्लो मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, सुधारक के नाम से भी जाना जाता है। इसके इसके तहत मुसलमानों के लिए सब सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के आधार पर अलग निर्वाचन क्षेत्र बनाया गया, जहां केवल मुसलमान मतदाता ही प्रतिनिधित्व चुन सकते हैं। ठीक है। मतलब कि यहाँ पे क्या हुआ था, इस टाइम पे हुआ था चुनाव। और चुनाव में ऐसा ऐसा था कि जैसे कि है ना, उनको लीडर उन कम्युनिटी में से ही चुना जाएगा। ठीक है। और उनकी कम्युनिटी, वहाँ की जो पॉपुलेशन थी, ठीक है, मतलब कि जनता बोल सकते हैं, यही जनता इनमें से एक को अपना नेता मान सकता है। ठीक है। ठीक है ना। वहाँ पे उनको स्वतंत्रता दे दी गई थी चुनाव की उस टाइम पे, क्योंकि हर एक रियासत का एक राजा था वहाँ पे। राजा के साथ एक फिर बाद हर एक चीज विभाजित कर दी गई। ठीक है। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है। एंड हाँ, अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अभी बज रहे हैं, टाइम देख सकते हैं आप, सुबह के 4:30 बज रहे हैं। ठीक है। 4:30 बज रहे हैं, सुबह सुबह मॉर्निंग में बना रहा हूँ ये वीडियो आपके लिए। ठीक है। तो इतना तो बनता है, आप लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो कैसी लगी। ठीक है। उसके अकॉर्डिंग मैं आपके लिए एक वैल्यूबल कंटेंट निरंतर चलता रहेगा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रांतीय सभ्यता किस वर्ष से शुरू हुई? ठीक है।
तो इसका आंसर है 1937 है। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1937 के तहत प्रत्यावर्ती स्वायत्तता 1937 में शुरू हुई। इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत 1937 में पहली बार प्रांतीय विधानसभाओं के लिए चुनाव हुए। भारतीय नेताओं द्वारा प्रांतों ने सरकारों मंत्रिमंडल बनाए। इस प्रांतों को आंतरिक प्रशासन में अधिक स्वतंत्रता मिली। ठीक है, 1919 के अधिनियम द्वारा शुरू की गई प्रांतों के विरुद्ध शासन प्रणाली को भी समाप्त कर दिया और प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई। ठीक है, 1937 के चुनाव के बाद के 11 प्रांत, ठीक है, 11 प्रांतों में भारतीय नेताओं प्रांतीय सरकार का गठन किया गया। ठीक है, चुनाव कब हुआ था? 1937 में। 1937 में, ठीक है, 1937 में। और यहाँ पे 11 प्रांत थे। ठीक है, 11 प्रांत, उनके नेता बनाए गए, सरकार का गठन किया गया। ठीक है, सरकारों का गठन किया गया। प्रांत सरकारों को अब केंद्र के सीधे कंट्रोल के बजाय सीधे तौर पर ब्रिटिश ताज से अपना अधिकार मिला। ठीक है, मतलब कि ये ऐसा टाइम था कि सरकार बन गई, कि सरकार बनने के बाद कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल नेताओं के पास, सरकार के पास थे। ठीक है, इस देश को चलाने का टर्म एंड कंडीशन, रूल्स वगैरह उनके खुद के थे। ठीक है, इनके हालातों पे छोड़ दिया गया था। ठीक है, आगे जैसे हम ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है, यहाँ पे साइन हुआ था, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस गवर्नर जनरल ने सहायक संगठन, सॉरी, हाँ, सहायक संगठन संगठन, सॉरी सॉरी सॉरी, दोबारा से, भारत में किस गवर्नर जनरल ने सहायक गठबंधन की नीति का व्यापक रूप से उपयोग किया गया? लॉर्ड विल्ले। ठीक है, लॉर्ड विल्से। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, ये तो चल गया तो 2022 में भारत में लॉर्ड विल्ले हिंदी या सहायक गठबंधन की नीति का सबसे व्यापक रूप उपयोग किया गया। 1798 से 1805 तक गवर्नर जनरल के रूप में उन्होंने इसकी नीति के माध्यम से भारतीय रियासतों को ब्रिटिश कंट्रोल में लाकर भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों? ऐसा नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों? इस वायसरॉय को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। ठीक है, स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है लॉर्ड रिगिन को। लॉर्ड रिगिन भारत का स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। उन्होंने 1880 से 1884 तक वायसरॉय के रूप में कार्य किया था। 1882 के ऐतिहासिक स्थानीय स्वशासन संकल्प संकल्प के माध्यम से स्थानीय निकाय को, नगर पालिकाओं व जिला बोर्ड का मजबूत किया। भारत में जमीनें इस तरह के लोकतंत्र का आधार बना। ठीक है, ठीक है, याद रहेगा। स्थानीय सुशासन का जनक कैसे कहा गया है? लॉर्ड रिपन को। और इनका कार्यकाल, इनका ओसारा कहाँ तक था? ये था 1880 से 84 तक, 1884 तक। ठीक है,
1884 तक। ठीक है। इन्होंने क्या किया था उस टाइम किया था, नगर पालिकाओं और जिला बोर्ड को मजबूत किया था। जमीनों इनकी मतलब कि भारत में जमीनों के स्तर को लोकतंत्र का आधार बना। ठीक है, आगे चलते हैं। द रिलेशन ऑफ 1857 एंड ईस्टर्न मेजर कंट्रीज। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं। हाँ। ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है। एंड हाँ, आपको जाते जाते बताना है कि आपको सीरीज कैसे लगा। एंड हाँ, मुझे सॉरी, मैं मांगता हूँ कि मैं कुछ वर्ड प्रॉपर बोल नहीं पा रहा हूँ। रीजन रीजन ये है कि अभी मेरे मुंह में छाले हो रहे हैं। अब मैं कुछ वर्ड को प्रॉपर बोल नहीं पा रहा। ठीक है, उनको इग्नोर करना है। ठीक है, जो भी वर्ड को मैं बोल नहीं पा रहा उनको इग्नोर करना है। और आपको जो जो कंटेंट दिख रहा है या मिल रहा है, आपको उस पर फोकस करना है। एंड हाँ, अगर आपको ये पीपीटी चाहिए, ठीक है, पीपीटी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर दीजिए। ठीक है, आपको वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि अभी कम्युनिटी मतलब कि कॉन्टेक्ट बोर्ड बनानी है। ठीक है, टेलीग्राम अभी बनानी है, बनाने की सोच रहे हैं। ठीक है, तो उसमें डाल देंगे। जब भी कोई क्लास होगी तो उसमें पीपीटी डाल दी जाएगी। ठीक है, बट अभी आप ऐसे काम चलाइए। किसी को भी चाहिए कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, हम डायरेक्ट उनको सेंड कर देंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, अठारह सौ सत्तावन 1857 के विद्रोह के द्वारा कानपुर शहर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। ठीक है, कौन थे वो थे नाना साहिब। ठीक है, नेतृत्व किया था कानपुर शहर में। ठीक है, 1857 के विद्रोह में। ठीक है, 1857 के विद्रोह के दौरान कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब पेशवा पेशवा ने किया था। ठीक है, ठीक है, वो पेशवा बाजीराव द्वितीय के तक पुत्र थे। ठीक है, उनके साथ तात्या तोपे ने मुख्य सैन्य कमांडर के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और नाना साहिब के स्थान के बाद कमान भी संभाली थी। ठीक है, इनके जाने के बाद ये जब नहीं रहे थे तो उन्होंने संभाली थी। ठीक है, नाना साहब। ठीक है, और ये क्वेश्चन आया था एमटीएस में, 51 में आया था 2022। ठीक है, आगे चलते हैं। ये कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपको 1857 की क्रांति को कवर करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। 1857 का विद्रोह कब शुरू हुआ था? 10 मई। 10 मई 1857 में कहाँ से शुरू हुआ था? मेरठ में। ठीक है, इसका क्वेश्चन हर बार आता है। ठीक है, इसका क्वेश्चन आता है, कब शुरू हुआ था 1857 का विद्रोह? ठीक है, 10 मई 1857 को। ठीक है, 10 मई। ठीक है, धीरे धीरे पूरे उत्तर में फैल गया था। कानपुर के विद्रोह नेतृत्व किया था नाना साहब ने, जिन्हें तोरु पंत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, दोरू पंत के नाम से भी जाना जाता है। किसको जाना जाता है? नाना साहिब को। तात्या तोपे रामचंद्र पांडुरंग नाना साहब के सेनापति थे। ठीक है, तात्या तोपू तात्या तोपे के रामचंद्र पांडुरंग नाना साहब के सेनापति थे। ठीक है, कौन थे? रामचंद्र। ठीक है, वो थे सेनापति। और किसके सेनापति थे? नाना साहब। तो नाना साहब के उन्होंने विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस विद्रोह के समय
कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, क्वेश्चन भी आ सकता है कि 1857 में, और 1857 में गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, तो आपका आंसर हो सकता है लॉर्ड कैनिंग, भारत का गवर्नर जनरल था। इन्हें बाद में भारत का पहले वायसरॉय भी बना दिया गया था। ठीक है, उन्हीं को ही। ठीक है, भारत का पहला वायसरॉय बना दिया गया था। और इग्रो का तत्कालीन कारण एनफील्ड राइफल राइफल में ग्रीस लगे कारतूस का उपयोग था। ठीक है, रीजन बताता हूँ। ठीक है, ये खत्म कर देते हैं, फिर आपको बताता हूँ कि क्यों और कैसे शुरू हुआ था। ठीक है, मंगल पांडे ने 1900 सॉरी मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 में बैरकपुर छावनी में पहला विद्रोह बोल दागा था। ठीक है, मतलब कि शुरू कर दिया गया था। अब रीजन क्यों शुरू हुआ था, कैसे शुरू हुआ था, क्या कारण था इसका शुरू होने का। तो इसका शुरू होने का ये रीजन था कि उस टाइम पे जो गोली होती थी, गन की गोली। ठीक है, वो गोली होती थी, वो गोली का जो चमड़ा रहता था। ठीक है, वो जो परत रहती थी, उसमें मिली हुई होती है गाय की और सूअर की चर्बी। बट यहाँ पे क्वेश्चन, ये सवाल उठता था कि उसको मतलब कि उसके कवर को हटाने के लिए मुंह से हटाना पड़ता था। तो वहाँ के मंगल पांडे और उनके कुछ साथी थे जो इनको महापाप माना जाता था। ठीक है, तो इसलिए वो ये काम नहीं करना चाहते थे। ठीक है, उन्होंने ये करने से मना कर दिया था। ठीक है, और ये रीजन था कि विद्रोह शुरू हुआ। ठीक है, अब आपको याद रहेगा कि विद्रोह कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, कब हुआ था, कैसे हुआ था। ठीक है, ये हुआ था 10 मई को 18, ठीक है, 10 मई 1857 में शुरू हुआ था, मेरठ से शुरू हुआ था। ठीक है, इसमें कौन कौन थे। कानपुर में कानपुर में नेतृत्व किसने किया था, नाना साहब ने किया था। और नाना साहब के सेनापति कौन थे, रामचंद्र पांडुगर थे। ठीक है, और इस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड केनिंग थे, और यही पहले वायसरॉय थे। और रीजन यही था कि रिफाइल को, ठीक है, रिफाइल को, ठीक है, कारतूस को, ठीक है, इस कारतूस की वजह से शुरू हुआ था। ठीक है, मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 में बैरक छावनी का विद्रोह के लिए बोला। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, और हाँ, ठीक है, खत्म हो चुका है। और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और इंस्टा पे भी जरूर जुड़िए। ठीक है, ये पेज है, इंस्टा पेज है। ठीक है, इंस्टा पेज है। ठीक है, जरूर जुड़िए, और अगर आपको सेकंड पार्ट चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, कमेंट जरूर कीजिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपको कमेंट करना है, लाइक करना है, और सपोर्ट करना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सेकंड पार्ट में मिलते हैं। और ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन हो किसी से भी रिलेटेड, आप जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं, एंड धन्यवाद।